अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया चौधरी। आप देख रहे हैं TRP 360। जैसे कि कल हमने बात की थी ज़ारा अब्बास को मिलने वाली धमकी के बारे में, आज हम उसी को फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या मुरीद अब्बास की फैमिली उनको सपोर्ट कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर हुसैन। जी सर, बताइएगा कि उनकी फैमिली का उस पूरे प्रोसीजर में क्या रोल है, वो कितना सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत बुरी सूरत हाल है। एक तरफ तो डायलेमा ये है एक औरत का जिसका शौहर आज से 4 साल पहले कत्ल किया गया है दिन दिहाड़े, कि उसको आज तक जस्टिस नहीं मिला है। उसके शौहर के कातिल दंडनाते फिर रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं अब कातिलाना ज़ारा अब्बास को, उसके बच्चों को, कि वो उनको कत्ल कर देंगे, बाज़ाब्ता बुलेट्स भेज रहे हैं। दूसरी जानिब जो सबसे बुरी बात नज़र आई है और जो मेरी उनसे बात हुई है ज़ारा अब्बास से, वो ये कि मुरीद अब्बास मरहूम की फैमिली, मुरीद अब्बास मियाँ वाली के रहने वाले थे और खर फैमिली से बिलोंग करते थे और लैंड होल्डिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा हैं, ज़मींदार लोग हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि वो अपने घर के एक फ़र्जंद थे, तो उनका जायदाद में एक हिस्सा है। जायदाद का हिस्सा उनके बाद ज़ाहिर है उसके ऊपर जो हक़ बनता है वो या तो उनकी बेवा का बनता है, और अगर उनका नहीं बनता है तो उनका एक बेटा है, उस बेटे का हक़ बनता है। लेकिन फैमिली ने कोई ऐसा काम नहीं किया। इन्होंने, ज़ारा ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंशियली बिल्कुल हैंडीकैप्ड हूँ, मैं 4-5 माह से बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को उसका हक़ मिले और जो मुरीद का हिस्सा बनता है वो उसको दे दिया जाए। लेकिन घर वालों ने साफ साफ जवाब दे दिया कि जब मुरीद नहीं रहा तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इस लड़के इस बच्चे से हमारा कोई ताल्लुक़ है, हालांकि वो उनका खून है। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। ये फैमिली जो है ये अच्छी खासी खाती पीती फैमिली है। इनका अभी भी एक बेटा फैसल अब्बास कर लाहौर के एक चैनल पे एंकर है। तो ये मामला इतना मुश्किल कर दिया गया है ज़ारा अब्बास साहिबा के लिए कि एक तरफ कातिल हैं, दूसरी तरफ उनके जो मकतूल शौहर है उसकी फैमिली है, और अब ये लग रहा है कि ना इनको माशी तौर पे आसूदगी मिलेगी, और ज़ाहिर है इंसाफ तो उनको मिल ही नहीं रहा, बल्कि उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। सर, ये बताइएगा कि क्या मुरीद अब्बास की फैमिली भी नहीं चाहती कि उनके बेटे के कातिल पकड़े जाएं? देखिए, मेरी जितनी ज़ारा साहिबा से बात हुई है ना, उसमें सारा का सारा मुद्दा यही खुल के सामने आ रहा है कि वो अकेले स्ट्रगल कर रही हैं, उनके पीछे कोई नहीं है, उनके साथ सिर्फ एक वकील है और वकील हैं जिब्रान नासिर। ठीक है, जिब्रान नासिर साहब ज़ाहिर है वो शोहरत रखते हैं कि वो हर मुश्किल में फंसे हुए शख्स का जो है वो मुकदमा ले लेते हैं, क्योंकि वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उनको ऐसे केसेस करने में अच्छा लगता है या दिली सुकून मिलता है, नेक आदमी है, मेरी नज़र में तो नेक आदमी है। तो उन्होंने ये मुकदमा लिया हुआ है और वो इनका साथ दे रहे हैं, नहीं तो और कोई साथ नहीं दे रहा। देखें, आप सोचें कि एक लड़का किसी फैमिली का मर जाए, वो फैमिली इन्फ्लुएंशियल भी हो, वो अपने इलाके के अच्छे बाअसर लोग हों, वो कोशिश करके अपने कम से कम अपने बेटे के लिए इंसाफ की जुस्तजू तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मुरीद अब्बास की फैमिली ने बाज़ाब्ता समझौता कर लिया है किसी तरह का। मुझे कहते हुए ये बुरा लग रहा है, लेकिन ज़ारा ने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसे ही उसको बयान कर देता हूँ कि उनको अब ये लगने लगा है कि आतिफ ज़मान जो कातिल है मुरीद अब्बास का, उसके साथ कोई अंडर द टेबल डील कर ली गई है मुरीद अब्बास की फैमिली की तरफ से। ये ज़ारा का मानना है कि ज़ारा कुछ इस तरह से अब सोचने लगी हैं 4 साल की इस पूरी स्ट्रगल के बाद। उनको अब ये शुबा होना शुरू हो गया है, क्योंकि देखें, अगर एक अकेली औरत इतनी जुस्तजू करके रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों के चक्कर लगा करके पापड़ बेल के, और डिस्पाइट के उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी जैसा मैंने बताया अब बहुत ख़राब है, वो कोशिश करके ये सब कुछ कर सकती है, तो वो लोग जिनका बेटा मरा है और जिनके पास तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, वो सब कुछ करके ये एक केस नहीं लड़ सकते थे, अपने बच्चे के लिए इंसाफ नहीं कर सकते थे। तो जब अगर वो इतनी गैर संजीदगी दिखा रहे हैं तो इसका मामला तो फिर यही समझ आता है ना कि वो चाहते ही नहीं हैं कि मुरीद अब्बास को जस्टिस मिले। अब मुझे नहीं पता, जाहिर है ये ज़ारा का भी शुबा ही है, लेकिन देखें ऐसे केसेस के अंदर अक्सर ये होता है
कि आपको कोई पैसे वैसे दे दिए जाते हैं, आपका मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन ज़ारा इस पे भी हैरान है कि वो लोग इतने पैसे वाले लोग हैं, उनको पैसों की ज़रूरत क्या है कि मुरीद अब्बास के हवाले से पैसा उनको दे दिया जाए, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से खामोशी तो है। सर ये बताइएगा कि क्या ज़ारा साहिबा अभी भी कराची में मौजूद हैं या वो यहाँ से जा चुकी हैं डेथ थ्रेट के बाद? देखिए, मेरी उनसे बात हुई है, व्हाट्सएप पे बात हुई है, मुझे नॉर्मल कॉल पे वो रीचेबल नहीं थी और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ठीक किया वो नहीं बताया, उन्होंने, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही इस वक्त। जो उनकी कंडीशन है, मुझे नहीं पता कि वो कराची में हैं, कराची से बाहर हैं, कहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन वो जो उनके चंद दोस्त अहबाब हैं उन तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है। मेरे अलावा भी कुछ लोगों से उनके राब्ते ज़रूर हैं, वो बात कर रही हैं। उनकी अपनी वकील से राब्ता ज़रूर है, जिब्रान नासिर साहब से उनका राब्ता है, घंटों घंटों की बुनियाद पे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, उनका राब्ता है। तो राब्ता उनका मौजूद है, लेकिन वो शहर डिस्क्लोज़ नहीं कर रही। उनको ख़तरा है कि उनकी जान को वाकई एक सीरियस थ्रेट आ गया है, उनके बच्चे को सीरियस थ्रेट आ गया है, उनका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उनके वालिद बीमार हैं, उनको मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, उनको अक्सर जो है हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जाहिर है अब अगर वो घर पे हैं तो घर पे बाउंड हैं, या कहीं और चले गए हैं तो वहाँ वो जाहिर है कि एक जगह पे ही होंगे, वो घूम फिर नहीं रहे होंगे। तो किसी, अगर उनको डॉक्टर की ज़रूरत भी पड़ रही होगी तो जाहिर है कि वो घर पे आ रहा होगा डॉक्टर, कुछ ना कुछ अरेंज किया जा रहा होगा। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि मारिया, ये देखने की बात है, जहन में रखने की बात है कि ये सारे मसाइब जो एक औरत पे आए हुए हैं, ये वो औरत है जिसका शौहर मारा जा चुका है और जो पिछले 4-5 महीने से बेरोज़गार है और सिंगल ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली की। तो ये उसके साथ मुश्किल है कि ना रियासत उसका साथ दे रही है, अगर रियासत साथ देती तो अब तक उसको इंसाफ मिल चुका होता। ना रियासत साथ दे रही है, ना अपने दोस्त अहबाब, ना अपने मीडिया के साथी, मीडिया जहाँ से वो बिलोंग करती है वो साथ दे रहा है, ना उसके शौहर की फैमिली उसका साथ दे रही है। तो एक औरत है और ये पूरा माशरा है जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो ये है सोचने वाली बात और ये है सबसे बड़ी दुख की बात। जैसा कि शब्बीर साहब ने बताया, ज़ारा अब्बास की स्टोरी एक तल्ख हकीकत है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।